वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव की सीरीज स्टार्ट की थी। हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग मार्कोनिक रूल तक के कंप्लीट कर चुके थे। सो फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हैलो अल्केन हैलो अरीन्स क्या होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने देखे थे आईयूपैक नेम, हैलो अरीन्स एंड हैलो अल्केन के। एंड वो होने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग किसके थ्रू अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फ्रॉम अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रॉम अल्कोहल में हम लोग बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड एंड बाय यूजिंग थायनिल क्लोराइड, ये तीनों रिएक्शंस हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले फ्रॉम अल्केन के थ्रू प्रिपेयर किया था किसको, अल्काइल हैलाइड को। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मार्कोनिक रूल का यूज करते हुए हम लोगों ने ये रिएक्शन की थी। और वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी थी कि मार्कोनिक रूल ये HBr, HI और HCl तीनों के साथ हो जाएगा, बट एंटी मार्कोनिक में क्या होगा उसका अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिक रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका रीजन ऐसा है कि इसके अपोजिट अगर आप लोग मार्कोनिक रूल को याद कर लेते हो तो इसके अपोजिट आप लोगों को कौन सा रूल देखना है, एंटी मार्कोनिक रूल, इसके अपोजिट ही जाएगा। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल फ्रॉम अल्कीन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल, देखो मार्कोनिक रूल में जो था उसके अपोजिट यहाँ पे आने वाला है एंटी मार्कोनिक रूल। क्या बोलता था, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस द अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग। अब यहाँ पे लेसर की जगह पे, मार्कोनिक में लेसर बोलते थे, यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब सिर्फ आप लेस की जगह पे क्या लगा सकते हो, वहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, व्हाइल द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ही मार्कोनिक रूल के एग्जैक्ट अपोजिट, अगर आप लोग सिर्फ मार्कोनिक रूल को याद कर लेते हो और ध्यान में रखते हो कि यहाँ पे लेसर था, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता था, लेसर पे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाता था, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, अगर इतनी चीज़ आपको ध्यान में, तो उसके अपोजिट क्या रहने वाला है, एंटी मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिक रूल। अब अगर हम लोग आगे लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब और देखेंगे क्या डिफरेंस होने वाला है। हाँ, हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि एंटी मार्कोनिक रूल में, किसमें, एंटी मार्कोनिक रूल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को लेना है HBr एंड H2O2। क्या लेना है हम लोगों को, HBr एंड H2O2। इसके सिवा हम लोग दूसरी कोई भी रिएजेंट्स को ले नहीं सकते। मतलब आप बोलोगे मैं यहाँ पे HCl लेते, नहीं, इम्पॉसिबल, HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लेना है, HBr एंड H2O2। इसी को ही हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। अगर H2O2 नहीं दिखाई देता है तो हो सकता है वहाँ पे बेंजोइल पर ऑक्साइड भी हो, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ऐसा भी हो सकता है। एक तो स्ट्रक्चर निकाल के होगा, नहीं तो लिखा हुआ होगा बेंजोइल पर ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा भी हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। सो मार्कोनिक में हम लोग पेरोक्साइड को लेते थे क्या, नहीं। तो पहचानने का तरीका यही है कि मार्कोनिक रूल में हम लोग H2O2 को लेते नहीं है, एंटी मार्कोनिक में हम लोग यूज करते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 कभी कभार ऐसे लिखा हुआ आता है पर ऑक्साइड। तो ये हम लोगों को क्या देने वाला है, ये देने वाला है CH3 CH2 CH2Br। ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यही चीज़ बताई थी कि पहचानने का तरीका क्या है। सिंपली अगर आपको भले रूल ध्यान में नहीं है, अगर रिएक्शन आ जाते तो आप करोगे क्या, अगर मार्कोनिक है तो उसका मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बट अगर एंटी मार्कोनिक है तो इसका मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलने वाला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप। हाँ, ये क्या रहेगा यहाँ पे मेजर, मतलब माइनर में कौन सा आने वाला है, माइनर रहेगा यहाँ पे 2 डिग्री
अल्काइल 2 डिग्री या फिर हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, 2 डिग्री तो भी इतना नहीं मानेंगे बोलना, पर फिर भी 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसके अंदर जाता ही है। क्लियर। प्लस अब देखो हम लोगों का रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, ये एक अटैकिंग रिएजेंट है जो कहाँ पे अटैक करने वाला है, प्रोपीन के डबल बॉन्ड पे, कहाँ पे, प्रोपीन के डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला है। हाँ, सो ये हुआ पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हुआ, निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू, कहाँ पे जाएगा ये, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। देखो इस डबल बॉन्ड के बाजू में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, ज्यादा हाइड्रोजन आइटम किधर है, HCH2 के पास। सो ये Br कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो की पॉइंट्स या फिर की वर्ड्स यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, AR मतलब ही अटैकिंग रिएजेंट, गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहाँ पे जाएंगे ये, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ। And positive part of attacking reagent goes to less number of hydrogen atom। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ। क्लियर। हाँ, उसके बाद ये मेजर, माइनर क्या बन सकता है, तो CH3 CH, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या बन सकता है, माइनर, बट मेन तो क्या रहने वाला है भाई, मेजर ही रहने वाला है। क्लियर। सो इसके की पॉइंट्स क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे पहली बात यहाँ पे HBr, इसको हाईलाइट करके बता देते हैं, HBr और H2O2 ही रहेगा। परऑक्साइड के प्रेजेंस में, परऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड, परऑक्साइड लिखा हुआ हो सकता है या फिर वहाँ पे हो सकता है बेंजोइल परऑक्साइड। मेजर क्या रहेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। माइनर क्या रहने वाला है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। की पॉइंट्स या फिर की वर्ड्स क्या बोलेंगे, निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ। एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। सो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, एंटी मार्फोनिक रूल। अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में इसको कैरिड आउट कैसे किया जाता है, क्यों हम लोगों ने बोला है कि ये किसके थ्रू जाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के थ्रू। चलो तो इसका रीजन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग देखेंगे एंटी मार्फोनिक रूल में हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बोला है मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ऐसा क्यों मिलेगा। सो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म जो कि है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोग ले रहे हैं बेंजाइल परऑक्साइड C6H5, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 ले लिया हम लोगों ने। हाँ, इसका करेंगे होमोलाइसिस। क्या करेंगे हम लोग, होमोलाइसिस, ब्रेक करेंगे। कौन से बॉन्ड को, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, ट्वाइस C6H5 C डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, दूसरा यहाँ, जो एक्ट करेगा किसके जैसा, फ्री रेडिकल के जैसा। क्या जनरेट होने वाला है, फ्री रेडिकल। क्लियर। अब ये फ्री रेडिकल तो जनरेट हो गया, बट हम लोगों को और क्या चाहिए, तो इससे हम लोग बनाएंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O और इसका हम लोग करेंगे होमोलाइसिस। हाँ, सो हम लोगों को क्या मिलेगा, C6H5 एज अ फ्री रेडिकल प्लस CO2 एज अ फ्री रेडिकल, मतलब ही ऐसा C डबल बॉन्ड O एज अ फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया, जनरेशन कर लिया हम लोगों ने किसका, फ्री रेडिकल का। अब क्या करेंगे, इस फ्री रेडिकल को रिएक्ट करेंगे HBr के साथ। किसके साथ, इस फ्री रेडिकल को रिएक्ट करेंगे HBr के साथ। चलो इसका भी हम लोगों ने होमोलाइसिस कर दिया। यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H6 प्लस Br एज अ फ्री रेडिकल। कौन बन जाएगा यहाँ पे, Br एज अ किसके जैसा, फ्री रेडिकल के जैसा फॉर्म हो चुका है। क्लियर। अब लेंगे हम लोग अल्किन को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी जनरेशन करेंगे हम लोग फ्री रेडिकल का। ये जो बॉन्ड है इसका करेंगे ब्रेक और इसका करेंगे होमोलाइसिस। तो हम लोग को मिलेगा CH3 CH, इधर एक फ्री रेडिकल, उसके बाद CH2 एज अ फ्री रेडिकल। क्लियर।
हाँ, अब दोनों फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऐसा आता है ये बी आर यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। हम लोग दोनों पोजीशंस पे बी आर का अटैक करके देखते हैं। तो CH3 CH2 प्लस बी आर एज अ फ्री रेडिकल। पहले इस बी आर का यहाँ पे अटैक करते, देखते हैं क्या मिलेगा। CH3 CH यहाँ पे मिल जाएगा बी आर और CH2 एज अ फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, CH2 एज अ फ्री रेडिकल। क्लियर। अब इस बी आर का हम लोग दूसरी जगह पे अटैक करते हैं। CH3 CH2 अब यहाँ पे किया था, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे बी आर का। चलो इस वाले पोजीशन पे करते हैं बी आर फ्री रेडिकल का अटैक। तो क्या मिलेगा, CH3 CH फ्री रेडिकल और यहाँ पे मिलने वाला है CH2 बी आर। अब ध्यान से सुनना, देखो फ्री रेडिकल है, उसके बाजू में सिर्फ उसको एक ही कार्बन आइटम अटैच है। मतलब ये कैसा फ्री रेडिकल हुआ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कैसा हुआ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर हम लोग इस फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम अटैच है, तो ये कौन सा होने वाला है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब मोर स्टेबल कौन रहता है, तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 2 डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे, मेजर, ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी शो करेगा, ये होगा मोर स्टेबल। और ये क्या होने वाला है, लेस स्टेबल। जिसके कारण मुझे बताओ HBr में से H तो चला गया। जब हम लोग इसको, इस फ्री रेडिकल को HBr के साथ, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स को HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, देख लो अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br प्लस HBr, सो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेंगे गाइज, इस वाले, इसका होमोलाइसिस करेंगे, फ्री रेडिकल का जनरेशन करेंगे। ये कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस CH ग्रुप पे। सो इस CH ग्रुप पे अटैक करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, CH2 Br। क्या फॉर्म हो चुका है, CH2 Br फॉर्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, CH2 Br एज अ मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के कारण एंटी मार्फोनिक रूल में हम लोग बोलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर। सो ये किसके बारे में था, एंटी मार्फोनिक के मैकेनिज्म, जो कि था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों को इसका आंसर मिलता है। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट जो प्रिपरेशन बची हमारी वो है हैलोजन एक्सचेंज, उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इसका मैकेनिज्म का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज हम लोग अब नेक्स्ट देखने वाले हैं लास्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, अल्काइल हैलाइड की, जो कि हम लोग देखेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज। क्या देखने वाले हैं, बाय हैलोजन एक्सचेंज। नाम से पता चलता है बाय हैलोजन एक्सचेंज, मतलब हम लोग हैलोजन्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक्सचेंज करने वाले। देखो सबसे पहली रिएक्शन है प्लिंगस्टन। आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, प्लिंगस्टन के लिए बोला जाए तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिपेयर करना है कौन सा ग्रुप, अल्काइल आयोडाइड ग्रुप। तो ध्यान में रखने का तरीका Fi, अगर प्लिंगस्टन बोला जाए तो बनाना किसको है, आयोडाइड ग्रुप, अल्काइल आयोडाइड ग्रुप। हाँ, कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लेंगे RCl प्लस सोडियम आयोडाइड, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्काइल क्लोराइड को Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अगर एसीटोन नहीं है तो यहाँ पे मिथेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल। अगर एसीटोन हम लोगों को नहीं दिया जाता है तो मिथेनॉल भी हो सकता है। क्या दिया जाएगा, क्या बनेगा, Ri प्लस NaCl, मतलब ही अल्काइल आयोडाइड प्लस क्या मिलेगा, NaCl। क्या मिलने वाला है, NaCl। जैसे कि अब हम लोग लेते हैं CH3Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म होने वाला है CH3I प्लस NaCl, मिथाइल आयोडाइड। सो ये रिएक्शन मेनली आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए ही यूज की जाएंगी। किसके लिए, आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए, आयोडाइड। क्लियर।
बट अगर हम लोगों को यहाँ पे फ्लोराइड को प्रिपेयर करना है हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू, किसको, फ्लोराइड, हैलोजन ही एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं, इधर हैलोजन चला गया, इधर का हैलोजन इधर आ गया, हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू ही फॉर्म हुआ है, इसलिए उसको नाम दिया गया बाय हैलोजन एक्सचेंज। उसके बाद अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है फ्लोराइड को, किसको प्रिपेयर करना है, फ्लोराइड, तो हम लोग कैसा करेंगे, सो हम लोग यूज करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन को ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये एक आईएमपी पोर्शन आप लोग बोल सकते हो कि इसको ज़्यादातर पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। सो देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे RCl, क्या लेंगे, RCl, बट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, जैसे कि AgF, मतलब ये जो रिएजेंट्स आने वाले हैं वो डिफरेंट ले सकते हैं। AgF एक ले सकते हैं हम लोग Hg2F2, दूसरा ले सकते हैं SbF3, तीसरा हम लोग ले सकते हैं AsF3। क्लियर, ऐसे 3 लेंगे हम लोग रिएजेंट्स, देखते हैं हर एक के साथ क्या रिएक्शन मिलती है, RCl, RCl, RCl। चलो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को। देखो फ्लोराइड ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा, हम लोगों को मिलेगा RF प्लस AgCl, क्या मिलेगा, RF प्लस AgCl। क्या हो गया, फ्लोराइड इधर चला गया और Cl बाहर निकल गया, क्या मिल गया, AgCl। क्लियर, अब यहाँ पे भी फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, RF प्लस Hg2Cl2, जैसा है ना आप लोगों को सेम वैसा ही। देखो यहाँ पे 2 F थे, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे Cl कितना एक ही है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा सॉल्ट यहाँ पे था रिएजेंट में लिया था वही तुम लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। क्लियर, उसके बाद RF प्लस SbCl3, हम लोग को एक चीज़ तो बताया एक्सचेंज किसका करना है, बहुत ईजी रिएक्शन है, F को इधर डालो, Cl को बाहर निकालो, कितने टाइम्स चलेंगे ये रिएक्शन बाबा, 3 टाइम्स इसको बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि Cl कितने टाइम्स लगेंगे हम लोगों को, 3 टाइम्स, तो इसी के कारण यहाँ पे भी क्या आएगा, थ्राइस, क्या मिलेगा, RF प्लस AsCl3, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। क्लियर, सो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड की। ये एक आईएमपी रिएक्शन है, क्योंकि ये हम लोगों के एग्जाम्स में पूछी जाती है, नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन को तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। हाँ, इस R की जगह पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब R अल्काइल ग्रुप्स ले सकते हो, जैसे कि इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, जो चाहिए वो, ठीक है, वो कुछ भी चेंज हो सकता है, बट ये कैसी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। क्लियर, चलो, सो यहाँ पे हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड की खत्म होती है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हैलो अरेंज की, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसकी तरफ जाते हैं। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हैलो अरेंज की। चलो, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर हैलो अरेंज की बोली गई है, मतलब हम लोगों को प्रिपेयर किसको करना है, हम लोगों को प्रिपेयर करना है हैलो अरेंज ग्रुप को, मतलब बेंजीन रिंग, और उसको कौन अटैच रहने वाला है, डायरेक्टली Cl ग्रुप को हम लोगों को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं हैलोजिनेशन। क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन रिंग के अंदर या फिर हाँ, मेनली बेंजीन रिंग के अंदर ही क्या करने वाले हैं, हैलोजिनेशन की प्रोसेस करने वाले। क्लियर, अब देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे है गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। कैसी स्पेसिस होती है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। हाँ, सो मेनली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस कहाँ पे जाके अटैक करेंगे, जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, सो अगर हम लोग बेंजीन रिंग बोलते हैं तो कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस जाके अटैक करेंगी, तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, रेजोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू, मतलब ही रेजोनेंस के थ्रू। किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। कैसे क्या, तो हम लोग अगर ये कंसिडर करते हैं बेंजीन रिंग, क्लियर, अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो इसने अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास का इलेक्ट्रॉन दिया है, किधर गया है ये, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, हाँ, और यहाँ पे क्या आने वाला है, अपना बॉन्ड। क्लियर, अब क्या करना है, आप लोग अगर एक बार शिफ्ट कर लेते हो, एक बार शिफ्ट करने के बाद ना, अब ध्यान में क्या रखना, जो देता है उसके ऊपर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब देखो इसने लिया है, अब इसको कंसिडर करना 1 2 3,
मतलब जहाँ से निगेटिव चार्ज है ना, आपको बहुत आसान तरीके से आप इसका क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। कैसे? सो यहाँ पे 1 2 3 जहाँ पे चार्ज है ना वहाँ से 1 2 3 बनाना। अब देख लो करना क्या है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, क्या करना है आपको, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 के ऊपर चार्ज देना है। 3 के ऊपर क्या देना है, चार्ज। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 2 के बीच में, ये 1 और 2 है, इसके बीच में डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर निगेटिव चार्ज। 3 नंबर जहाँ पे होगा वहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज दिया, निगेटिव। सिमिलर वैसे 1 2 और यहाँ पे 3 करेंगे। 1 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड देना है हम लोगों को, डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर निगेटिव चार्ज। देखो कितने आसानी से अगर हम लोग ऐसी ट्रिक अप्लीकेबल करते हैं तो निकाल सकते। बहुत सारे लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझता ही नहीं, तो इसलिए आसान सी ट्रिक है, इस हिसाब से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर से 1 2 और 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो चीज़ें रिटर्न आ जाएंगी, ठीक है। अब देखना ये है हम लोगों को कि इस बेंजीन रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया। देखो एक चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, दूसरा कहाँ पे आया, इस वाले पोजीशन पे, और तीसरी यहाँ पे आया है। जहाँ पे निगेटिव चार्ज है उसका मीनिंग क्या होगा गाइस, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है, गरीब है बेचारा, उसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे अमीर लोग दिखाई देंगे। अब भिखारी कहाँ पे जाने वाला है, जिधर अमीर लोग तुम लोगों को दिखाई देने वाले। गरीब के पास जाने वाला है क्या भीख मांगने के लिए, नहीं। तो सिमिलर वैसे यहाँ पे है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, कहाँ पे जाएंगी वो, कहाँ पे जाके अटैक करेंगी, जहाँ पे क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, जहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन्स इजीली मिल जाएंगे। सो ये और यहाँ की पोजीशन, मतलब ही यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होंगी, पैरा। और ये कौन सी पोजीशन रहने वाली है, ऑर्थो। मतलब ही जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब कौन सी पोजीशन पे करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमेशा ही ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों करता है ये समझ में आया। मतलब जहाँ पे भी हम लोग हैलोजिनेशन की प्रोसेस करेंगे वहाँ पे अटैक कहाँ पे करने वाले हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर। किसके थ्रू, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। इसी कारण अटैक भी कहाँ पे किया जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्लियर। चलो तो अब हम लोग देखेंगे, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे कि अटैक करना कहाँ पे हम लोगों को। हाँ चलो तो देखते हैं कैसा करेंगे इसको। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही देने हैं हम लोगों को यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। चलो तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। यहाँ पे ली जाएंगी बेंजीन रिंग, इसको रिएक्ट किया जाएगा किसके साथ, हैलोजिनेशन के प्रोसेस में Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। लेविस एसिड है, अनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ वैसे तो हम लोगों को इसके पहले कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे हम लोगों ने 11th में इसका देखा भी था। हाँ 11th में हम लोगों को था जनरेशन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। सो कैन यू रिकॉल में हम लोग फिर से एक बार देख भी लेते हैं। बोला आप लोगों को वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे बोला गया है कैन यू रिकॉल में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन सेम यही ले रहे हैं। हाँ और वहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है गाइस। देखो अब भी हम लोगों ने देखा है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा कौन सी पोजीशन पे होने वाला है, पैरा पोजीशन पे, है ना। तो ऑर्थो पैरा ग्रुप हम लोगों को मिलने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिलने वाले हैं, प्लस यहाँ पे क्या रिमूव होगा, HCl। क्या रिमूव होने वाला है, HCl। अगर बेंजीन के साथ हम लोग करते हैं तो नेम द टाइप ऑफ हलाइड प्रोड्यूसेस इन द अबाउ रिएक्शन। टाइप ऑफ हलाइड बोला गया है, कौन सा है, अराइल हलाइड। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन आर शोन बाय द बेंजीन। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो ऐसे कैन यू रिकॉल में ये जो इक्वेशन है ये हम लोग पहले देख चुके हैं क्लास 11th में। और उसी के थ्रू हम लोगों को दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को टोल्यूलिन के ऊपर दिया है। टोल्यूलिन मतलब क्या, अगर बेंजीन रिंग है और उसको CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, टोल्यूलिन।
चलो इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस। हाँ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 कैसे किया है वो भी देखेंगे। पहले अटैक कर लेते हैं। चलो, तो अटैक कहाँ पे किया जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो CH3 ये कौन सी पोजीशन होती है भाई? ऑर्थो। तो यहाँ पे किसको अटैच करेंगे? एक Cl को। दूसरी जगह पे यहाँ पे आएगा CH3 और कौन सी जगह पे अटैक करना है? पैरा पोजीशन पे प्लस HCl। हो गया इतना। अब जनरेशन देखेंगे कैसा करेंगे। चलो रिएजेंट को लेते हैं। Cl2 प्लस AlCl3। हाँ देखो, ये एक लेविस एसिड है AlCl3। इसके पास ऑलरेडी ही ऑर्बिटल जो है ना, उसका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है? वैकेंट। हाँ, वैकेंट होने के कारण इसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। देने वाला कौन है? Cl इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ये बनाता है AlCl4 प्लस Cl पॉजिटिव। क्या बनाता है? AlCl4 प्लस Cl पॉजिटिव। मतलब किसका जनरेशन हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ पे, अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्यों करेगा? इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया रेजोनेंस में। क्लियर? इसलिए अटैक कहाँ पे होने वाला है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोल्यूलिन, अगर मुझे ब्रोमो बनाना है, ब्रोमीन ग्रुप बनाना है, तो CH3Br2 यहाँ पे लिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क। किसके प्रेजेंस में ली जाएंगी ये रिएक्शन? Fe डार्क के प्रेजेंस में। हाँ, क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पे मिलने वाला है CH3Br प्लस CH3Br प्लस HBr। क्लियर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बस सब्स्टिट्यूशन करना है। बस अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो Br2 एंड Fe डार्क के प्रेजेंस में करना होगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए कि यहाँ पे I2 एंड F2 के साथ नहीं होगा क्या? हाँ, F2 के साथ तो ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि F2 बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इसके कारण हम लोग उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। तो वहाँ पे तो सीधा हम लोगों को नो रिएक्शन करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर बात आती है आयोडीनेशन की, I2 की, तो हाँ यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं आगे। उसके पहले आप लोग इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। सो अगर गाइज हम लोग यहाँ पे हैलोरिन्स के साथ I2 की रिएक्शन अगर करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा? सॉरी, हैलोरिन्स के साथ बोल रही है। अगर हम लोगों को हैलोरिन्स को प्रिपेयर करना है, मतलब आयोडीनेशन की प्रोसेस अगर हम लोगों को करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हम लोग लेते हैं टोल्यूलिन या फिर सिंपल से एक बेंजीन रिंग भी लेते हैं, प्लस अगर I2 करते हैं, तो ये हम लोगों को देती है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों को यहाँ पे मिलता है आयोडाइड और इधर बन जाएगा HI। क्या बन जाएगा? HI। बट हम लोग जब भी रिएक्शन करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोगों को चाहिए क्या? नहीं, हम लोगों को ऐसी प्रोसेस चाहिए जो कि रिवर्सिबल ना हो। एक ही प्रोडक्ट जो बन चुका है, जो कि अराइल हलाइड ग्रुप है, वो एज इट इज़ रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस रिएक्शन को करते हैं किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे I2 लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड HiO4। किसके प्रेजेंस में करते हैं? HNO3 एंड HiO4। ये क्या करता है? ये रोकने का काम करता है। ये यहाँ से क्या करता है? HI को रिमूव कर देता है सीधा सीधा। हाँ, मतलब HI रिमूव्स ऑक्सीडेशन टू I2। I2 का ऑक्सीडेशन करते हुए HI को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेंगी? सिर्फ सिर्फ रिएक्शन मिलेंगी यहाँ पे। कौन से फॉर्म में? आइडोबेंजीन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? आइडोबेंजीन के फॉर्म में। मतलब अगर हम लोग ये रखते हैं HNO3 एंड HiO4, तो ये ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं, जिसके कारण ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होंगी। हम लोगों को सिर्फ प्रॉपर वे में आइडोबेंजीन मिलने वाला है। क्लियर? सो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग पहला ए पार्ट तो इसका कंप्लीट कर चुके हैं। किसकी? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलोअरिन्स की। अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सैंड-मेयर्स रिएक्शन। चलिए तो उसकी तरफ जाते हैं। पहले आप लोग इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। किससे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन किसको बोलते हैं? जहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच रहने वाला है कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप।
कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप अटैच रहता है तो हम लोग उनको बोलते हैं एनिलीन। क्लियर? इसको रिएक्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। टेम्परेचर कितना रहेगा? 273 केल्विन। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये पोर्शन है अमाइंस का, इसलिए आप लोगों को बोला भी गया है कि रेफर करो। कौन सा चैप्टर आप लोगों को रेफर करना है? अमाइन। वहाँ पे हम लोग को सेम रिएक्शन दी गई है, बट वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में है। एनिलीन मतलब ये अमाइंस के थ्रू हम लोगों को प्रिपेयर करना है किसको? तो डिफरेंट जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज आती होंगी उसको। सो NaNO2 एंड HCl अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दैट इज N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं CuCl एंड HCl के प्रेजेंस में तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। क्या मिलने वाला है? क्लोरोबेंजीन प्लस N2। यहाँ पे गैसीय स्टेट में क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। हाँ, क्लियर? अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं CuBr एंड HBr के साथ, किसके साथ? CuBr एंड HBr के साथ, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। अगर किसने बोल दिया कि आपको प्रिपेयर करना है ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन तो आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक के तो रिएक्शन सेम रहेंगी, बट यहाँ से आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, CuCl HCl ले सकते हैं, CuBr एंड HBr ले सकते हैं, मतलब आप लोगों को क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? सो गाइज यहाँ पे हम लोगों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड एंड हैलोरेंस की खत्म हो जाती है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की, अल्काइल हैलाइड की भी हैलोरेंस की भी हम लोग साथ साथ में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बट आगे आने वाले जितने भी सेक्शंस होंगे उन सेक्शंस के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कन्वर्जेंस कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस कन्वर्जेंस के हम लोग को कैसे करना है, और उसमें भी IMP जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी भी सीरीज हम लोग लेकर आने ही वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।